छतरपुर में नौगांव के बिलहरी गांव में रविवार की सुबह 8 बजे राशन वितरण के दौरान विवाद हुआ। विवाद के दौरान गोली चली, जिसमें पंकज प्रजापति की मौत हो जाती है। मौत के बाद परिजनों ने नौगांव में प्रदर्शन किया, जिसमें भीम आर्मी और प्रजापति समाज के लोग एकजुट हुए थे। उस प्रदर्शन के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने ब्राह्मण समाज के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर दी। उस अभद्र टिप्पणी के खिलाफ अब ब्राह्मण समाज छतरपुर में एकजुट हुआ है और सभी लोग एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने मांग की कि जिन लोगों ने ब्राह्मण समाज के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है, उन्हें चिन्हित करके उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और जिन लोगों ने दबावपूर्वक जो अन्य 2 आरोपी हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। निष्पक्ष जांच करके अगर वो आरोपी हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और अगर आरोपी नहीं है तो उन्हें छोड़ दिया जाए। जो बिलहरी में घटना हुई थी, उस पूरे मामले में लेकर कई लोगों पर मामला दर्ज किया गया है और उसी को लेकर आज ब्राह्मण समाज और अन्य समाज के लोगों के द्वारा आवेदन दिया जा रहा है कि जो कई लोगों का नाम उसमें दर्ज है वह गलत तरीके से दर्ज करवाया गया है जबरन। उसी को लेकर आज वह एसपी ऑफिस में आए हैं और आवेदन दे रहे हैं। पहले थोड़ी चर्चा कर लेना है महाराज जी, अध्यक्ष जी। फोटो कॉपी करा इस पे कार्रवाई करो। एक घटना अलग है, दूसरी एक एफआईआर ये तो दो ही देखो क्राइम के तरीके से लेना पड़ेगा, भावना के तरीके से। भावना से थोड़ी 2 मिनट लगाइए। वही हमें बोल रहा क्राइम कहाँ से कोई समाज भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप लोग गाँव के अंदर आना, बड़ी बात चाय भी पिए, नाश्ता करवाओ, नाश्ता भी करें। तो आप लोगों का सेल बहुत बड़ा है। एक मिनट, बिना मोबाइल के बता दें। नौगांव से मुस्लिम समुदाय भी आया है, ब्राह्मण समाज के साथ में चौलछिया समाज भी आया है, साहू समाज भी आया है। सब समाज मामला क्या है भाई? हम सब ठीक है। बात मामला ये है, अभी नौगांव बिलहरी में जो घटना घटित हुई है, उसमें जो मृतक है उसके परिवार के अलावा कुछ कतिपय शरारती लोगों ने चक्का जाम में शामिल हुए और उन्होंने ब्राह्मण समाज के लिए अभद्र शब्दों का उपयोग किया, गाली गलौज की, बहुत गंदी गंदी गालियां दी हैं।
इसके खिलाफ हम लोग ज्ञापन देने आए हैं कि उनको चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि किसी और समाज ने या समाज के पूरे लोगों ने गलती नहीं की थी। पूरे समाज को गाली देना उचित नहीं है। मामला दर्ज को लेकर भी कई लोगों पर जबरन हाँ, जबरन मामला हुआ है और पहले जो इसके घर पे हमला हुआ है उस पे जांच विवेचना नहीं हो रही है। उस पे विवेचना की जाए कि पहले हमला किसने किया और इसकी सीआईडी जांच करवाई जाए पूरी, कि इस घटनाक्रम को पूरा, इस घटना को मूर्त रूप देने के लिए कौन कौन लोग थे। अगर इसकी सीआईडी जांच हो जाए तरीके से तो इस घटने के पीछे के सरगना निकल के आ जाएंगे। तो क्या लगता है जल्दबाजी में एफआईआर दर्ज की गई है? नहीं, जल्दबाजी में, चूंकि मृतक दबाव में आरडी प्रजापति जी आए और उनके दबाव में ये एफआईआर की गई है। उसमें कुछ नाम ऐसे हैं जो वहां थे ही नहीं। कैसा होना चाहिए भाई साहब? जो जिसने गलती की है उसके खिलाफ एफआईआर हो, जो निर्दोष हो उनको बाइज्जत बरी किया जाए, रिपोर्ट से नाम अलग किया जाए। और जिसने पूरे ब्राह्मण समाज को मां बहन की कल गालियां दी है उसके खिलाफ अविलंब एफआईआर होना चाहिए। नहीं तो ब्राह्मण समाज अकेला नहीं, नौगांव नगर के और जिले के सभी समाज के बंधु मिलकर एक बृहद आंदोलन करेंगे पुलिस प्रशासन के खिलाफ। यदि किसी एक व्यक्ति की गलती से पूरे समाज को गाली दी जाती है तो पूरा समाज इसकी निंदा करता है और इसके खिलाफ अतिशीघ्र एफआईआर होना चाहिए। 24 घंटे का अल्टीमेटम है। 24 घंटे के अंदर उन व्यक्तियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। जो आरडी प्रजापति पूर्व विधायक ने भी नौगांव नगर में खड़े होकर अपशब्द बोले हैं, सनातन धर्म का ठेकेदार और जमाना और ये वो, जो इनने वहां खड़े होकर माहौल खराब किया, उनके खिलाफ भी तत्काल प्रभाव से एफआईआर होना चाहिए। ये हम लोगों की मांग है। भारत माता की जय। हम सब एक है। हाँ बब्बू भाई, हमारे बब्बू आएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो घटना गोलीकांड हुआ है, ये गोलीकांड कैसे हुआ है, किसने कराया है, इसकी जांच का विषय है और इसमें जांच होना चाहिए। और जो बगैर बेगुनाह लोगों के नाम लिख दिए गए हैं उसमें, तो उनके नाम काटे जाना अति आवश्यक है, न्याय हित में। नगर में बहुत निंदनीय घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी समाज विशेष को गाली देना ये उचित नहीं है। उनके खिलाफ कार्रवाई हो, बाकायदे मुकदमा कायम हो। वीडियो भी। ये साहू समाज के कौशल किशोर जी साहू। मालिक भाई आओ। मालिक भाई क्या कहेंगे भाई? मेरा कहना है कि इस पूरे प्रकरण में जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जिन्होंने ये कृत्य किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, निर्दोषों को न फंसाया जाए। और कल किन्हीं लोगों द्वारा संपूर्ण ब्राह्मण समाज को, सनातनियों को गाली दी गई है, उनको गंदा गंदा बोला गया है। पुलिस प्रशासन के लिए भी बहुत ही अभद्र टिप्पणियां की गई है। उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाए। मनीषी जी मालिक भाई आवेदन देने के लिए मनीष क्या कहेंगे? इस तरह से माहौल बिगड़ता है। जो एक घटनाक्रम घटा है बिलहरी में, वह दो व्यक्तियों के बीच का विवाद है और उसे कुछ कतिपय राजनीतिक नेताओं ने वर्ग संघर्ष की बात बना दी है। तो हम लोग ये कहने के लिए आए हैं कि जिन्होंने उकसाया उस घटना के लिए और जिन्होंने वो कृत्य किया, उन पर जो कानून, जो भी संबद्ध कार्रवाई वो होना चाहिए। पर इसके साथ साथ हमारा कहना यह है, जो व्यक्तिगत विरोध भुनाने के लिए कुछ लोगों ने बेवजह, जो आप नवीन पटेल वहां थे ही नहीं, उनका नाम जोड़ दिया। एक राम सेवक आर्जरिया, उनका नाम भी जोड़ दिया। ऐसे नाम नहीं जोड़ने चाहिए। अगला जो अभी आपने कहा, ब्राह्मण समाज को खुला वीडियो है सर हमारे पास, उन्होंने बहुत बुरी बुरी गालियां बकी हैं, पुलिस प्रशासन को गालियां बकी हैं। तो ऐसी निरंकुशता तो अच्छी बात नहीं है ना। हम ये कहने आए हैं केवल कि जो दोषी है उसे दंड मिले, हमें उससे कोई शिकायत नहीं है, पर निर्दोषों को ना फंसाया जाए। और जो सार्वजनिक रूप से है ब्राह्मण समाज को गालियां बकी हैं या पुलिस गालियां बकी हैं, उन्हें चिन्हित किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। हम ये कहने आए हैं आपसे। मीडिया को एक जानकारी और देना चाहूंगा। जो राशन विक्रेता था ये दशरथ प्रजापति ही है, ना कि प्रवीण पटेरिया है। प्रवीण पटेरिया वहाँ पे कोई राशन विक्रेता नहीं है। हाँ, उनके घर के बाजू में ही राशन की दुकान है और दशरथ प्रजापति उस दुकान को चलाता है। उसका नाम ही कहीं नहीं, उसका नाम नहीं है, लेकिन उस विवाद को, उनके घर पे हमला करके उस विवाद को तूल दिया गया है। जब वो राशन विक्रेता नहीं है तो उसका कोई विवाद नहीं।
ना वो बूथ चलाता है। ये मीडिया को मैं जानकारी देना चाहता हूँ। मानिक चौराहे हैं आज ब्राह्मण समाज के साथ। मैं पूरी घटना आपको बता रहा हूं। 8 तारीख को सुबह 9:30 बजे ब्रजगोपाल प्रजापति राशन लेने आता है एक उपभोक्ता भंडार में। उस भंडार में जो सेल्समैन है उन्होंने उसको 4 बोरी राशन भी दिया है। उसके बाद उसने वो गेहूं उठाया अपना 4 बोरी, और जो प्रवीण पटेरिया का दरवाजा है, मेन दरवाजा जहां से घर के लोग आते और जाते हैं, उस दरवाजे पर उन्होंने वो 4 बोरियां किसने रख दी? ब्रजगोपाल प्रजापति ने। ब्रजगोपाल प्रजापति कौन है? पंकज प्रजापति का पिता। तो प्रवीण पटेरिया ने उससे ये कहा कि भैया ये रास्ते में बोरियां मत रखिए, आप इनको यहां से ले जाइए। तो उसने कहा कि हमारी गाड़ी आ रही है, हमारी गाड़ी आ जाएगी तो हम इसको उठा लेंगे। तो उन्होंने कहा भैया ऐसा कर दो कि कम से कम रास्ता बना दो, हम लोग निकल जाएं। इस बात पे वहां थोड़ी सी इनकी दोनों की बहस हुई, किसकी? प्रवीण की और ब्रजगोपाल की। इसके बाद ब्रजगोपाल गया अपने घर, चूंकि उस दिन कुमार टोली का राशन वहां बट रहा था। ब्रजगोपाल जब अपने घर गया तो करीब वो 15 से 20 लोगों को लेकर के आया, उसमें ये पंकज भी शामिल था। तो इन लोगों ने आकर के प्रवीण पटेरिया के ऊपर हमला किया, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने लगे, उनकी घर की महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने लगे। और जब ये घटना हुई तो प्रवीण ने अपने बचाव में जो उनके पास लाइसेंस शुदा हथियार है उसको उठाया और वो अपनी छत पर चले गए ताकि हम इस भीड़ को चिथर बिथर कर सके। इतने समय जो भीड़ वहां 15-20 लोगों की थी, उनकी संख्या बढ़ के 100-150 हो गई और वो भीड़ उनके घर के अंदर प्रवेश कर गई और छत तक पहुंच गई। तो जब प्रवीण ने भीड़ को चिथर बिथर करने के लिए अपने लाइसेंसी हथियार से हवाई फायर किया ऊपर, इतने में उस भीड़ ने उसको पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद इसी गुत्थम गुत्ती में, इसी नोक झोंक में उस बंदूक से फायर हो गया और वो फायर पंकज को लगा और पंकज की इलाज के दौरान रास्ते में मौत हुई है। घटना ये है। अब होना ये चाहिए था, हमने जो एफआईआर देखी है, जो फरियादी ब्रजगोपाल प्रजापति ने एफआईआर करी है, उसमें वो खुद स्वीकार कर रहा है कि हमने गेहूं लिया, गेहूं लेने के बाद हमने रास्ते में रख दिया, फिर हमारा प्रवीण से विवाद हुआ और हम का नाम करके अपने घर गए और घर से 15-20 लोगों को लेकर के आए। जिन लोगों को वो लेकर के आया उनके एफआईआर में नाम है। तो जिस व्यक्ति ने आके किसी के व्यक्ति घर के ऊपर हमला किया है, घर की महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करी है, पहले एफआईआर उनके ऊपर होना चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने उनके ऊपर एफआईआर नहीं करी। प्रवीण पटेरिया की घर परिवार के लोगों की एफआईआर नहीं करी, उल्टी प्रवीण पटेरिया के द्वारा जो धोखे से एक लड़के को गोली लग गई है उस पर उनके खिलाफ बीएनएस की धाराएं 302 जो नया परिवर्तित धारा है उसमें मामला कायम कर दिया गया है। और उनकी महिलाएं को जबलपुर में पुलिस ने जबरदस्ती जबलपुर पुलिस ने उनको बिठा लिया। वो महिलाएं रिपोर्ट करना चाहती हैं, वो नौगांव थाने जाना चाहती थी, वो छतरपुर में आज पुलिस अधीक्षक जी को मिलकर के अपनी बात सुनाना चाहती थी, लेकिन जबलपुर वो अपने मायके गई हुई थी कि उनको डर इतना लगा, पुलिस ने इतना प्रेशर किया उनके ऊपर और वहां के कुमार टोली के लोगों ने इतना प्रेशर किया कि वो अपना घर छोड़ करके परसों भागी और वो अपने रिश्तेदारी में जबलपुर गई थी। आज उनको यहाँ रिपोर्ट करने आना था, लेकिन कल उनको जबलपुर पुलिस ने पकड़ के बैठा लिया है। घटना ये है। हाँ, बस हम लोग ये चाहते हैं कि पहले घटना कौन हुई? प्रवीण के घर पे हमला, उनकी महिलाओं के साथ छेड़छाड़, उनकी संपत्ति को नुकसान, तो पहले ये एफआईआर होना चाहिए। लोग स्थान पर खड़े होकर मृतक पंकज प्रजापति के परिवार व प्रजापति समुदाय ने समस्त ब्राह्मण जन को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर संपूर्ण समुदाय को अपमानित किया, जिसके कारण नगर नौगांव के ब्राह्मण समुदाय में वो भारी रोष प्राप्त हुआ। ब्राह्मण समुदाय स्थान पर खड़े होकर अश्लील शब्दों के उच्चारण से आहत ब्राह्मण समुदाय को न्याय दिलाए जाने की उचित मार्गदर्शन दे। अतः श्रीमान से निवेदन है कि दिनांक 9/6/2025 को तहसील कार्यालय ये दूसरा वाला प्रति श्रीमान डीआईजी महोदय, छतरपुर रेंज छतरपुर। विषय ब्राह्मण समाज को अश्लील गालियों के डीआईजी है ना, कंटेंट सेम है ना, कंटेंट सेम लेकिन थोड़ा मैटर है प्रार्थीगण नगर नौगांव के ब्राह्मण समाज के सदस्य हैं।
दिनांक 8/6 प्रति श्रीमान डीआईजी महोदय, छतरपुर रेंज, छतरपुर, मध्य प्रदेश। विषय: श्री नवीन पटेरिया एवं राम सेवक गडजरिया को पुलिस थाना नौगांव द्वारा झूठी अपराध में फंसाए जाने बाबत। महोदय, प्रार्थीगढ़ नगर नौगांव के ब्राह्मण समाज के सदस्य हैं। दिनांक 8/6/2025 को सुबह करीब 8:20 बजे प्रवीण पटेरिया के निवास ग्राम बिलहरी के घर के सामने गोली चल जाने के कारण पंकज प्रजापति की मृत्यु हो गई। उक्त अपराध में पुलिस थाना नौगांव द्वारा अपराध क्रमांक 372/2025 दर्ज किया गया, जिसमें श्री नवीन पटेरिया एवं रामसेवक गडजरिया को झूठे आरोपी बनाए गए हैं, जबकि नवीन पटेरिया का एवं रामसेवक गडजरिया का उस घटना से कोई लेना देना नहीं है। घटना के समय नवीन पटेरिया वार्ड नंबर 11 आर्मी रोड नौगांव में अपने परिवार के साथ निवास करते हैं और नौगांव न्यायालय में अभिभाषक संघ का कार्य करते हैं तथा रामसेवक गडजरिया घटना के समय उभय पक्षों को समझा रहे थे तथा रामसेवक गडजरिया का भी उस घटना से कोई लेना देना नहीं है। घटना के समय मीडिया में प्रसारित वीडियो एवं संदेश तथा नवीन पटेरिया के पड़ोसियों से पूछताछ व घटना स्थल के आसपास के व्यक्तियों से पूछताछ कर निर्दोष नवीन पटेरिया एवं रामसेवक गडजरिया का नाम उक्त अपराध से पृथक करने का निवेदन करते हैं। अतः श्रीमान्य से निवेदन है कि ब्राह्मण समाज नौगांव द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन पत्र पर विचार कर उक्त अपराध की बारीकी से जांच कर एवं श्री नवीन पटेरिया एवं रामसेवक गडजरिया को के नाम को उक्त अपराध से पृथक करने की कृपा करें। आप सर इसमें FIR करवा दिए, तीनों में ही कायम करवा, इस थाने में चले जाएंगे। सर क्या आप लोग जो भी मांग है आपके 4-5 घंटे ये रिसीविंग के लिए लो अपन बाइट कर लो साहब। सयासी भाई साहब